प्राइभेट मेम्बर बिल ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन सुझाव दिए त्यो नराम्रो होइन। किनभने यति चाहिँ स्पष्ट के हुन्छ भने उहाँले पनि यति चाहिँ थाहा छ कि कसैले गर्न सक्छ भने हाम्रा सांसदले गर्न सक्छन् भन्ने उहाँलाई पनि यो थाहा भएकै कुरो, त्यही भएर उहाँले डिमान्ड राख्नु हुँदैछ र अपेक्षा राख्नु कोसँग राखिन्छ, जसले गर्न सक्छ है, कसलाई भनिन्छ। घरमा पनि गङ्गन गर्छौँ हामीहरू आमा बाउलाई भने थाहा छ गङ्गन गर्दा चाहिँ बाउ आमालाई दिन्छन् भनेर। सो त्यसमा नराम्रो केही पनि छैन। तर भए पनि एउटा मेरो भनाइ के छ भने कुनै पनि पार्टीका सदस्य विधायक भएर चाहिँ कुनै पनि टिप्पणी सार्वजनिक स्थलमा र मिडियामा गर्नुभन्दा पार्टी फोरममा बसेर गरेको चाहिँ राम्रो होला। तर त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन सक्छ, स्वतन्त्र छन्, जसले जे बोल्दा पनि हुन्छ। किन भन्दा स्वतन्त्र भारतमा कसैलाई बोल्न यहाँ रोक्ने त्यस्तो प्रावधान संविधानमा छैन र संविधानले सबैलाई जहाँ पाए पनि जे पाए भने पनि मनपरी बोल्ने त्यो एउटा अधिकार दिएको छ। त्यसको अधिकारको प्रयोग गर्न सबैले पाइन्छ। जीटीए चीफ प्रमुख अनित थापा जी की ये टिप्पणी है कि राजनीतिक समाधान से या अलग राज्य से गोरखाओं का समाधान नहीं होगा, ये उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन इस विचार का एक सीधा अर्थ ये निकलता है और अर्थ ये है कि आज जो है गोरखालैंड को लेकर के, अलग राज्य की मांग को लेकर के, गोरखाओं की आकांक्षा अपेक्षाओं को लेकर के हजारों लोग शहीद हुए हैं। ये उन शहीदों का अपमान है, उन शहीद परिवार का अपमान है और इस क्षेत्र में रहने वाले और तमाम देश भर में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखा जो अपनी एक अपेक्षा और अपनी एक इच्छा आकांक्षा लेकर के बैठा है, जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत वो जायज है, वो अपनी बात रख सकता है, वो अपनी मांग रख सकता है। लेकिन ऐसे विषय पर इस तरह की ओछी टिप्पणी, घटिया टिप्पणी, मतलब इससे उनकी मानसिकता समझ में आती है और इससे एक बात स्पष्ट होता है, उनको इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं। उनको मात्र जो है विकास के नाम पे सिंटेक्स बैंक का विकास हो, एक ही काम उनके पास रह गया है। ये जो पर्जापट्टा को लेकर यहाँ पे सर्वे बहुत हो रहा है, इसके बारे में क्या क्या है? देखिए, जहाँ तक पर्जापट्टा का विषय है, ये गोरखालैंड के बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है और कोई भी अगर पर्जापट्टा के बारे में ये कहता है, आश्वासन देता है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर जीटीए पर्जापट्टा के नाम पे जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। आज ये बताया जा रहा है कि पर्जापट्टा के नाम पे 5 डेसिमल जमीन ही हमको मिलेगी, जबकि हमारे लोगों के पास कई बीघे एकड़ों में जमीन है, उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन उसके बदले 5 डेसिमल जमीन दे करके उनके साथ धोखा करने का, उनके साथ जो षड्यंत्र मचाने का जो ये टीएमसी और जीटीए वाले चाह रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और दूसरी बात, 5 डेसिमल उसके साथ साथ जो है रिफ्यूजी पट्टा, यानी एक तरह से हमें अपने ही घर में रिफ्यूजी समझ करके हमें 5 डेसिमल का भीख जो देना चाह रहे हो, हमको नहीं चाहिए। और मैं जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, आपको अपनी जमीन से किसी का माई का लाल, कोई बाप आपको हटा नहीं सकता। न ही जीटीए में वो दम है, न ही टीएमसी में दम है। और भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता, हम सब नेता आपके साथ खड़े हैं। अगर पर्जापट्टा आपके अधिकार अनुसार मिलता है, वो जरूर स्वागत योग्य है और अगर ऐसा जीटीए करती है तो मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन 5 डेसिमल अगर रिफ्यूजी पट्टा देती है, मैं स्वयं उसका विरोध करूंगा और जनता भी उसका विरोध करेगी। ये षड्यंत्र हमारे साथ, ये छल जो दोबारा टीएमसी सरकार करना चाह रही है, वो हम होने नहीं देंगे। तो क्या ये पर्जापट्टा सटीक नहीं है जो अभी चल रहा है? अभी तक जो बातें फैल रही है और या जो इंफॉर्मेशन है, वो यही बताया जा रहा है कि 5 डेसिमल दिया जाएगा और रिफ्यूजी वाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो हमें मानने नहीं, पूरी हमारी अपनी जमीन और पक्का पट्टा दोगे, जिसके ऊपर कल को हम कर्जा लेना चाहे तो बैंक से हमको लोन मिल जाए, हम बिक्री करना चाहे उसको बेच सके। अगर ऐसा पट्टा होगा, वो स्वागत योग्य है। उसके लिए मतलब
मैं टीएमसी को भी बधाई दूंगा और जीटीए को भी दूंगा, लेकिन अगर आप खिलवाड़ करना चाहते हो ये संभव नहीं है। ये पंचायत चुनाव को लेके क्या कहना है आपको? पंचायत चुनाव अच्छा होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि जो है 2 टायर पंचायत चुनाव क्यों, 3 टायर पंचायत चुनाव होने चाहिए, जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। और समस्त पश्चिम बंगाल में अगर 3 टायर चुनाव होता है, भाई हमने क्या किया ऐसा पाप जो हमारे ऊपर जो है आप जिला परिषद ही छीन रहे हो। मैंने मांग रखी है और केंद्र सरकार भी इसको पुश कर रही है, क्योंकि पंचायत राज्य का विषय रहता है, यह निर्णय राज्य ने लेना है। लेकिन अगर जीटीए या टीएमसी ये सोच रहे कि 2 टायर पंचायत चुनाव होगा और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस भ्रम में मत रहना, हम लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंचायत बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पंचायत होगी और उस पंचायत में सीधे केंद्र के पैसे आएंगे डीएफटी के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, और हम पश्चिम बंगाल को बाईपास करके डायरेक्ट विकास करने का काम जो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग इस पहाड़ी क्षेत्र में करेंगे। ये जो बार बार ये विदेशी का लांछना हम लोग पहाड़ को गोरखा को लगता है, इस बार तो एक स्टेट को जो सिक्किम है उसको भी नहीं छोड़ा इस बार, तो हम लोग को भविष्य क्या सिक्योर होगा? पहली बात मैं अपने गोरखाओं से ये कहना चाहता हूँ, एक तो कोई हमको विदेशी कहे, हमको बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत के संविधान, ये भारत माँ ने हमको वो सर्टिफिकेट दिया है और किसी एरे गेरे से हमको सर्टिफिकेट एक तो लेने की जरूरत नहीं है, और कोई कुछ कहता भी है तो उसको ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। मेरा ये सीधा सीधा कहना है। दूसरी बात, इस बार जो टिप्पणी हुई है बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है और सिक्किम ने भी उसका विरोध किया है, केंद्र सरकार ने भी उसके ऊपर में जो है रिव्यू पिटीशन फाइल किया और मैंने भी उसका विरोध जताया। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं होनी चाहिए। किसके ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो अलग विषय हो सकते है, लेकिन किसकी नागरिकता सही है गलत है, कौन भारतीय कौन विदेशी है, ये जो है तय करने का काम भारत सरकार का है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का है। और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी स्वाभाविक रूप से जो है समाज को कमजोर करती है, और जब जब ऐसा होगा मुझे लगता है जैसे इस बार हुआ है सभी नेतृत्व को इसका विरोध करना चाहिए, और मुझे लगता है वो किया भी। ये टीपीएस और ये 11 जनजाति के लिए कब तक ये पब्लिक का वेट करना पड़ेगा? वेट तो हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के चुनाव से पहले जनजाति की मान्यता इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे लोगों को मिलेगी, और स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर भी बहुत सारे विषयों पे बात चल रही है। समय अनुसार उसका भी हम जरूर खुलासा करेंगे। राजू जी, ये कालिम्पोंग में आपके पार्टी के लोग ही आपके इस्तीफे का मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 तक आपको कुछ लाना होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी बात है ना, उनको इतना चिंता है, रहनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा है कौन पार्टी का किस दायित्व में है उसका नाम बताए, उसका दायित्व बताए तो मैं उत्तर दूं। कोई भी एरे गहरा, अच्छा एक तो क्या है, मेरा नाम लिए बगैर यहाँ कोई बिकता नहीं है, तो ये एक ट्रेंड बन गया है। अगर सोशल मीडिया में किसी को पॉपुलर होना है तो सांसद का नाम लो, अच्छा है, मेरी वजह से अगर किसी का नाम इज्जत हो रहा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, अच्छा है, उसका दुकान चल रहा है चलने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरी ईमानदारी से पिछले 4 साल में, और कोई एरा गहरा कोई कुछ कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है। आप जनता से पूछो, 100 में से 90 से ज्यादा जनता कहेगी कि हाँ ये सांसद सही है। अब मैं छाती ठोक के ये बात कह सकता हूँ क्योंकि उतनी ईमानदारी से मैंने भी काम किया है, और ये जनता को ही पता है। मुझे उसके लिए कोई रिपोर्ट ला करके प्रेस करके किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी ऐसा करता है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। समय अनुसार वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है, एक हद से बियॉन्ड अगर कोई जाता है मैं उसको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, ये भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँ। मिस्टर जी, वो जो कब तक फुलफिल होगा? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने सवाल पूछा था 2024 के चुनाव से पहले जनजाति और स्थायी राजनीतिक समाधान, यानी अलग राज्य, गोरखालैंड, यूटी जो भी हो, उसको लेकर के भी एक रोड मैप तैयार होगा, उसके लेकर के भी एक खुलासा होगा।